गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास। ये है पार्ट नंबर 4 फॉर क्लास 10th। पिछले पार्ट में मैंने आपको टेक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे की बात शुरू करेंगे, लेकिन अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें समझना होगा टेक्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को, यानी कि टेबल्स को। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे टेबल के बारे में, उसे किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप टेबल समझ लीजिए कि बनती कैसे है। फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको टेबल को लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार हम टेबल बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो टेक्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लेते हैं वो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन पर हम टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को बताते हैं, जैसे कि 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, और इसके आगे भी होते हैं। लेकिन फ़िलहाल 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में ही सोचना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो हमारा टेक्नोमेट्रिक रेशो था वो क्या था, साइन। और आपको साइन की सबसे पहले वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। 60 डिग्री पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है, और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यूज एटलीस्ट आपको लर्न करनी होगी। ठीक है, लर्न तो आपको आगे की भी करनी होगी, लेकिन अगर आप टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज़ तो आपको एटलीस्ट लर्न करनी होगी। फिर से देख लीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस, तो इसी टेबल को अगर मैं उठा करके इस तरह से फ्लिप कर दूं, यानी कि इस तरह से रोटेट कर दूं, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो सबसे पहले ले आऊं, उसके बाद 60 की वैल्यू उसके बाद ले आऊं, 45 की वैल्यू उसके बाद, 30 की वैल्यू उसके बाद, और 0 की वैल्यू उसके बाद। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा, यानी कि फ्लिप कर दूंगा, तो मुझे साइन की वैल्यूज, सॉरी कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सबसे लास्ट में वहाँ क्या है, 1, तो वो 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, √3/2, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 1/√2, तो जब फ्लिप करेंगे तो 1/√2 जो है वो 1/√2 के प्लेस पर ही आएगा, और ये 1/2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और 0 जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि cos 0 की वैल्यू देखिए कितनी होती है, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो अगर आपको साइन की वैल्यू याद हैं तो आप कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टैन की। ठीक है, अब आपको पिछली एक्सरसाइज में या उससे पहले जब मैंने आपको टेक्नोमेट्रिक फार्मूलोस के बारे में बताया था, तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। यानी कि अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड करूं तो मुझे टैन 0 मिल जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर साइन की वैल्यूज़ को कॉस की वैल्यूज़ से हम डिवाइड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग टैन की वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं टैन 0 की वैल्यू निकालना तो आपको क्या करना होगा, साइन 0 की जो वैल्यू है उसे cos 0 की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो मुझे tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इसी तरह से साइन 30 को cos 30 से डिवाइड करिए, यानी कि अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूँ √3/2 से, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/√3 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं 45 की वैल्यू डिवाइड करूं, यानी कि 1/√2 को डिवाइड कर दूं किससे, 1/√2 से, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा √3 डिवाइड बाई 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे, 1/2 से, तो फिर से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 डिवाइड बाई 1 मीन्स √3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो साइन 90 कितना है, 1, और cos 90 क्या है, 0, तो मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँगा। लेकिन मैथमेटिकली किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 1 को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाय 0 जो है वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है।
और इसे कई बुक्स में या कई जगह पर आप क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट लिखा हुआ देखेंगे। तो आप इसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं या आप इसे क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइन। तो फिर से देख लीजिए कि tan 0 की वैल्यू क्या है, 0, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, tan 45 की वैल्यू क्या है, 1, tan 60 की √3 और tan 90 की इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। तो ये वैल्यूज़ जो हैं एटलीस्ट आपको याद करनी होगी। वैसे तो हमने आपको क्या बताया कि आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ साइन की वैल्यूज़ जो हैं वो लर्न होनी चाहिए। साइन की वैल्यूज़ अगर लर्न है तो आप उसे फ्लिप करेंगे, कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप ये सभी वैल्यूज़ को अच्छे से लर्न करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आपको अगर sin 30 की वैल्यू चाहिए, cos 60 की वैल्यू चाहिए, sin 45 की वैल्यू चाहिए, तो आप उन सब के लिए बार बार टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बाय हार्ट लर्न करें। इसके आगे की वैल्यूज़ यानी कि कोसेक, कॉट और सेक की वैल्यूज़ के लिए आप इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए है कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू, तो आप किस पर जाएंगे, tan 30 पर जाएंगे, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, tan होता है। तो आप देखेंगे tan 30 की वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो cot 30 की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स cot 30 की वैल्यू हो गई √3। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि भैया sec 60 की वैल्यू क्या होगी, sec 60, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो आप cos 60 को जो है वो देखेंगे। अब cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, इसका मतलब sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 मीन्स 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको sin, cos और tan की ये सारी वैल्यूज़ पता हैं, तो फिर बाकी के जो बचे हुए 3 हैं वो इन्हीं की हेल्प से निकाले जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मेथड, लेकिन मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए मेथड आप समझ लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सारी वैल्यूज़ जो है वो बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप जितनी जल्दी इस टेबल को लर्न कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जो इसी टेबल पर बेस्ड है। बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में, एक्सरसाइज 8.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहा जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60, और कह रहे हैं इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि इसकी वैल्यू को सॉल्व करके बताओ। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान तभी है जब आपको टेबल याद हो, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ पता हों। तो फिलहाल यहाँ तो मैं बताता चलूँगा, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, या टेबल आपने जो नोट करके रखी हुई है उसको आप सामने रख सकते हैं फिलहाल, जब तक आपको लर्न नहीं है। उसके बाद क्या है cos 30, तो cos 30 की वैल्यू टेबल में देखिए वो भी क्या होती है, √3/2, प्लस उसके बाद क्या है sin 30, टेबल में देखिए sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, आगे क्या है cos 60 की वैल्यू भी क्या है, 1/2। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे भाई, √3 × √3 कितना होता है, 3, डिवाइड बाई 2 × 2 कितना होता है, 4, प्लस 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, डिवाइड बाई 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 3/4 प्लस 1/4, सॉल्व कर दीजिए। तो इसका एलसीएम देखिए कितना आ रहा है, 4 और 4 दोनों जगह ही 4 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 4 मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। हमसे कहा गया था इवैल्यूएट दिस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है कैलकुलेट होकर के, 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से बहुत आसान है, वो मैं आपको होमवर्क में छोड़ देता हूँ, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, हालांकि 5 पार्ट हैं इसमें और सभी बहुत ईजी हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं, cos 45 डिवाइड बाय sec 30 cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30,
cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। चलो भाई इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत। cos 45 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल में दे सकते हैं। वैसे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइड बाय sec 30 की वैल्यू। अब sec 30 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, याद रखिए। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। पिछले चैप्टर में पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था। तो sec 30 चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगा, cos 30 पर जाऊँगा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसकी sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, ठीक है। आगे प्लस cosec 30, अब cosec 30 नहीं पता है तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल करिए 2/1 यानी कि 2, तो आप उसे 2/1 भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, 1/√2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में देखिए √3 और 1, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, √3, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√3, ओके। अब ये 2 और प्लस 2√3 ये सॉल्व नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम सीधा रखते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स इसे मैं लिख दूंगा √3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3, ओके। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है, सॉरी 2 है, √2 है, तो इसे अगर आप चाहें तो वैसे तो ये आंसर है, लेकिन अगर आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं तो आप इसे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और डिवाइड बाय √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा वो आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और अंडर ब्रैकेट कितना बचा, ये 1 प्लस √3, जिसको मैं लिख रहा हूँ √3 प्लस 1। भाई 1 प्लस √3 है, उसको मैंने लिख दिया √3 प्लस 1, ठीक है। अभी भी ये रेशनलाइज होना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो अगेन √3 इंटू 6, या ऐसे ही रहने दीजिए, √6 को बाहर कॉमन में रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए √3 माइनस 1 डिवाइड बाय, नीचे कितना है ये 4, और यहाँ देखिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और माइनस 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 8, अपॉन में हो गया 8, और न्यूमरेटर में क्या है √6 √3 माइनस 1, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हाँ सिंप्लीफाई करने में ज़रूर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। अब इसको सिंप्लीफाई करने में भी क्या है ये तो 5th 6th क्लास में बच्चे करते हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद देखिए 4th हम आपके लिए छोड़ देते हैं, 5th वाला हम बता देते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल आउट करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, रेशनलाइज करना है, वही सब चीज़ें जो आप 7th 8th में करते आए हैं, ठीक है। तो अब मैं करूँगा 4th आपके लिए छोड़ देता हूँ, 5th वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। 5th में है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30, ओके। तो बस आप वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। 5 और देखिए कॉस 60 है, कॉस स्क्वायर 60 है दरअसल, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन यहाँ पर cos 60 नहीं है बल्कि स्क्वायर है, cos स्क्वायर 60 है, तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर आप यहाँ पर लगा देंगे, प्लस 4 आगे फिर से क्या है sec स्क्वायर 30 है, तो भाई sec 30 कहाँ से मिलेगा, sec 30 तो पता नहीं है, तो इसके लिए क्या देखेंगे cos 30 देखेंगे, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूँ तो क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, तो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3, या चलो पहले लिख देते हैं 2/√3, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका कर देते हैं स्क्वायर, माइनस 10/45 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइड
डिनोमिनेटर में नीचे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसका है स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और इसका भी है क्या स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो 5 की मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 5/4। अरे भाई ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दी 5/4। इधर 4 इंटू जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4। भाई √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अभी ये देखिए 5/4, 4 4 द 16/3, तो 5/4 प्लस 4 4 द 16/3 और आगे क्या है -1 डिवाइड नीचे कितना हो गया है देखिए 1/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 4। भाई ये भी तो 1 + 3 4 हो गया, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 हो गया, तो वो तो ख़त्म ही हो गया। जब 1 हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। इधर आपके पास क्या रह गया है 5/4 प्लस 16/3 और -1, इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ ऊपर इसे मिटा करके मैं यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 4 और 3 है, 4 3 है, इसे भी आप क्या लिख सकते हैं 1/1, तो 4 3 1 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 दा 12, 3 टाइम्स गया, 3 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, 3 5 दा 15, फिर 3 से 4 को 12 को डिवाइड करें, 3 4 दा 12, 4 टाइम्स गया, 4 की 16 से मल्टीप्लाई होगी, 16 4 दा 16, 3 दा 48, 16 4 दा कितना हो जाता है यार 64, ठीक है, और 12 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12। ओके, तो ये कितना हो गया 64 74 74 और 79, 79 माइनस 12, 79 माइनस 12 अपॉन 12, ठीक। तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 12। ये हमारा आंसर है। अगर कहीं कुछ ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में कुछ गड़बड़ कर दी हो तो आप उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 5 पार्ट्स थे, इसमें 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। जो 2 पार्ट्स आपके लिए छोड़े हैं होमवर्क में, उसे आप अच्छे से ट्राई करें, कोशिश करें, और अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर या कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन लेकर के अपना आंसर जो है वो बताना है। तो पॉइंट नंबर 1 में जो हमको दिया हुआ है वो है 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 + tan² 30, 1 + tan² 30, ठीक है। और आपको नीचे बुक्स में देख ही रहे हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है sin 60, बी दिया हुआ है cos 60, सी दिया हुआ है tan 60 और डी दिया हुआ है sin 30, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब ये वैल्यू जो है लिखा हुआ है इक्वल किसकी इक्वल है, तो इसे सॉल्व करते हैं पता चल जाएगा ऑटोमेटिक किसकी इक्वल है। तो 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल में देख सकते हैं आप, tan 30 क्या होता है 1/√3 डिवाइड बाय नीचे कितना है 1 + tan² 30, फिर से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, लेकिन यहाँ tan 30 है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 2 × 1 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड नीचे देखिए ये कितना हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए और सिंप्लीफाई करिए। तो ऊपर कितना है 2/√3 डिवाइड नीचे अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 3 1 दा 3 + 1 4/3 हो जाएगा, ये 4/3। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में है 2/√3 उसको सीधा रखते हैं और मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में है उसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो 2 से मैं 4 को कैंसिल करूँगा, यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए ये 3 और ये √3, हम जानते हैं कि जो 3 होता है ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है ना। अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँ तो मुझे क्या मिलता है 3 होता है,
तो आप ये कह सकते हैं कि इस 3 के अंदर 2 रूट 3 है। तो अगर मैं इस रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल कर दूं तो एक रूट 3 बच जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या है, रूट 3 न्यूमरेटर में बचा और डिवाइड बाय 2, है ना भाई। ये जो 3 था ना यहाँ पर, इसको मैंने हटा करके इसकी जगह पर क्या लिखा, रूट 3 इंटू रूट 3, और एक रूट 3 कैंसिल हो गया, एक बच गया। ठीक, अब ये बताइए कि ये रूट 3/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। साइन, पहला ऑप्शन है साइन 60, ठीक है, तो साइन 60, दूसरा ऑप्शन है कॉस 60, फिर है टेन 60, फिर साइन 30। तो हम जानते हैं भैया ये रूट 3/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वही हमारा आंसर है ना। ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि इसके बाद जो है वो कॉस 60 उसकी वैल्यू 1/2 होती है, टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, इसमें सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है, मीन्स सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसमें कहा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 किसके इक्वल है। तो फिर से देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक, तो ये किसके इक्वल है, तो आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। भाई टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देखिए 1 होती है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर। भाई टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो 1 है ही, उसके बाद माइनस टेन 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा दिया मैंने, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, डिवाइड 1 प्लस ये क्या है टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 की वैल्यू 1, और इस पर क्योंकि स्क्वायर लगा है तो ये भी स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 0 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसमें से सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला दिया हुआ है 1090। अब 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 वो आपको बताया था नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, यानी कि ए तो सही हो नहीं सकता। बी में कह रहे हैं 1 भी नहीं है। सी में कह रहे हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और डी में कह रहे हैं 0। ठीक है, तो इट मीन्स इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, डी ही हमारा आंसर है। ठीक, इसके बाद 3 में कह रहे हैं साइन 2a = 2 sin a is true when a = थर्ड जो है, थर्ड उसमें कह रहे हैं कि साइन 2a जो है, साइन 2a कब 2 sin a के इक्वल होगा, a की किस वैल्यू के लिए। नीचे हमें अलग अलग डिफरेंट 4 वैल्यूज़ दी हैं, 0 30 45 60। तो सीधी बात है, ये वैल्यूज उठाकर पुट कर दो। तो अगर मैं 0 सबसे पहले a = क्या ले रहा हूँ, 0, सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें a = कितना दिया हुआ है, मुझे 0 दिया हुआ है, तो 0 लेकर के इसमें पुट करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो अगर मैं 0 पुट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, या डायरेक्ट पुट कर दें, 0 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 × 0, a के प्लेस पर 0 रखना है, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन a के प्लेस पर 0। तो साइन 2 × 0 क्या होता है, साइन 0 इज इक्वल्स टू 2 × साइन 0, तो 2, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, टेबल देखिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 2 × 0। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 2 × 0 भी क्या होता है, 0, तो यही सेटिस्फाई कर गया है। ठीक है, यानी a = 0 होने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, यानी कि a = 0 होगा। तो देयरफॉर a = 0 इज द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। ठीक है भाई, इसके बाद जो है फोर्थ पार्ट जो है इसका, उसमें दिया हुआ है 2 tan 30 - 1 - tan स्क्वायर 30। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करवाएंगे और आपको बताएंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपका एक काम है कि आप जो टेबल मैंने आपको बताई थी उसको आप अच्छे से लर्न करें और इन क्वेश्चंस को 2-3 बार खूब प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए वो ट्राई करें, और आप कुछ क्वेश्चन साइड बुक से भी करें, सिर्फ एनसीईआरटी को ही सॉल्व नहीं करें। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।